नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। हमारी इस वीडियो में जितने भी केंद्रीय कर्मचारी है, पेंशनर और फैमिली पेंशनर है, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 8th पीएवाई कमीशन 10 नहीं। अब 5 साल में सैलरी हिके की मांग, केंद्रीय कर्मियों की होगी मौज। 8th पीएवाई कमीशन सैलरी हिके डिमांड। कर्मचारी यूनियनों की डिमांड है कि नए वेतन आयोग के लिए अब 10 साल का इंतजार न करना पड़े, बल्कि ये 5 साल में आए, जिससे सैलरी कम समय में संशोधित हो सके। 8वें वेतन आयोग 8th पीएवाई कमीशन से जुड़े अपडेट लगातार सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही कर्मचारी यूनियनों की मांगें चर्चा में है। इस बीच सरकारी कर्मचारी संघों ने अब वेतन आयोग के ढांचे के तहत वेतन संशोधन सिस्टम में एक बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा है। वे अब नए वेतन आयोग के लिए 10 साल इंतजार करने के बजाय हर 5 साल में वेतन बढ़ोतरी सैलरी के चाहते हैं। कर्मचारियों ने इसके पीछे महंगाई और बढ़ती जीवन लागत का तर्क देते हुए कहा है कि मौजूदा सिस्टम बहुत तेजी से पुराना होता जा रही है। कर्मचारियों की ओर से सैलरी हाइक और संशोधन से जुड़ी यह डिमांड बीते 28 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच दिल्ली में हुई 8वें वेतन आयोग की परामर्श बैठकों के दौरान उठाई गई थी। इनमें आयोग ने राष्ट्रीय परिषद, संयुक्त परामर्श तंत्र (NCJCM) और कई कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ फिटमेंट फैक्टर, सैलरी हाइक, पेंशन में सुधार, भत्ते और पुरानी पेंशन योजना से संबंधित तमाम मुद्दों पर चर्चा की थी। सरकार से सिफारिश की डिमांड। इंडिया टुडे की ओर से पहले भी 8th पीएवाई कमीशन से जुड़ी अपनी कवरेज के दौरान इसके बारे में बताया था, जिसके मुताबिक कर्मचारी यूनियन 2 वेतन आयोगों के बीच के अंतराल को 10 साल से घटाकर 5 साल किए जाने का सुझाव दे रहे हैं। हालांकि इन मांगों को लेकर कर्मचारी प्रतिनिधियों ने यह स्पष्ट किया है कि वेतन आयोग स्वयं वेतन संशोधन टाइम लिमिट को सीधे तौर पर नहीं बदल सकता है, लेकिन आयोग इस सिफारिश को सरकार के सामने रख सकता है। 5 साल में सैलरी हिके की मांग क्यों? NCJCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने इंडिया टुडे से बातचीत के दौरान इस सैलरी हाइक डिमांड के पीछे की वजह के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा 10 साल का समय आज की आर्थिक वास्तविकताओं से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। उनके अनुसार कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों समेत बैंकिंग सेक्टर में पहले से ही हर 5 साल में वेतन संशोधन लागू है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के वेतन में अक्सर तेजी से चेंज देखने को मिलता है। सिर्फ 3 सालों में ही सैलरी संशोधन हो जाता है, जबकि सरकारी कर्मचारियों को अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए 10 साल इंतजार करना पड़ता है। मिश्रा के मुताबिक अगर 10 साल के हिसाब से देखें तो इस इंतजार में हमारा पूरा प्राइस इंडेक्स काफी बढ़ जाएगा और महंगाई की वजह से हमारी सैलरी जो 10 साल पहले तय की गई थी, अपने असली रूप में रहने के बजाय कम हो जाती है। उन्होंने तर्क दिया कि सैलरी संशोधन का छोटा साइकिल वेतन की असली कीमत को बनाए रखने में मददगार साबित होगा। पेंशन सैलरी पर बड़ा सरकारी खर्च। फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट (FED) के फाउंडर और नीति आयोग में काम कर चुके राहुल अहलूवालिया का कहना है कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन और पेंशन पहले से ही सार्वजनिक खर्च का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। राज्यों के लिए औसत वेतन और पेंशन उनके राजस्व का 40% से ज्यादा हिस्सा होते हैं। केंद्र सरकार के लिए भी सैलरी पेंशन मिलकर खर्च का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं। अहलूवालिया के मुताबिक
ज्यादा बार वेतन आयोग आने से सरकारी खजाने पर दबाव तेजी से बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार के बजट का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा वेतन और पेंशन में चला जाता है, तो सरकारों को या तो कहीं और खर्च में कटौती करनी पड़ती है या टैक्स बढ़ाने पड़ते हैं। अहलूवालिया ने कहा कि सरकारों को इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सर्विस, कल्याणकारी योजनाओं, शिक्षा और पूंजीगत खर्च के लिए भी पैसे की जरूरत होती है। एक्सपर्ट के मुताबिक कर्मचारी यूनियनों के वेतन संशोधन की टाइमलाइन 10 साल से 5 साल करने के मांगों को पूरा करने के बजाय एक बीच का रास्ता भी निकाला जा सकता है। वो यह होगा कि हर 5 साल में पूरा पे कमीशन बनाने के बजाय कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों, फिटमेंट फैक्टर या फिर महंगाई से जुड़े सुधारों की ज्यादा बार समीक्षा की जाए, जिसमें कुछ हिस्से महंगाई और आर्थिक हालात के आधार पर समय समय पर बदल जाएं। एक पीएवाई कमीशन 52,600 रुपया बेसिक सैलरी। 5 फिटमेंट फैक्टर 8वें वेतन आयोग में बड़ा अपडेट। 8वें वेतन आयोग के तहत बड़ा अपडेट आया है। अब रेलवे कर्मचारियों के यूनियन की ओर से प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें बेसिक सैलरी बढ़ोतरी और फिटमेंट फैक्टर आदि को लेकर मांग रखी गई है। यह मांग ऐसे वक्त में रखी गई है जब 8वें वेतन आयोग की टीम जमीनी स्तर पर उतरकर रिपोर्ट तैयार कर रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी तय करने वाले 8वें वेतन आयोग के आगे सभी सरकारी कर्मचारी और एसोसिएशन अपनी डिमांड रख रहे हैं। इसी के मद्देनजर इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन इप्स ने रेलवे के तकनीकी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा प्रस्ताव रखा है। क्या मांगे? संगठन ने एक मेमोरेंडम में सैलरी स्ट्रक्चर, फिटमेंट फैक्टर, अलाउंस और रिटायरमेंट बेनिफिट्स में कई बड़े बदलावों की मांग की है। रेलवे कर्मचारियों एसोसिएशन ने आयोग से 5 अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर तय करने की भी मांग की है। इसमें न्यूनतम बेसिक सैलरी 52,600 रुपये और कई तरह के अलाउंस भी जोड़ने के लिए कहा है। 5 तरह का फिटमेंट फैक्टर। संगठन का कहना है कि हर लेवल की जिम्मेदारी, अनुभव और काम का टाइप अलग-अलग है। इस कारण सबके लिए एक जैसा फॉर्मूला रखना ठीक नहीं है। लेवल 1-5 तक के लिए 2.92, लेवल 9 से 12 तक के लिए 3.80, लेवल 13 से 16 के लिए 4.09 और लेवल 17 से 18 के लिए 4.38 फिटमेंट फैक्टर रखने की मांग की है। प्रमोशन। इसके साथ ही कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर भी मांग की गई है और कहा है कि हर साल 5% का इंक्रीमेंट होना चाहिए। साथ ही प्रमोशन पर 2 साल के बराबर इंक्रीमेंट की मांग भी की गई है। महंगाई भत्ता। संगठन ने महंगाई भत्ते डीए की कैलकुलेशन के लिए अलग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई बनाने की मांग की गई है। इसमें इंटरनेट खर्च, बोतल बंद पानी, हेल्थ इंश्योरेंस जैसे खर्च भी शामिल करने की बात कही गई है। इसके अलावा डीए को इनकम टैक्स से मुक्त रखने और 50% डीए को बेसिक सैलरी में जोड़ने का सुझाव भी दिया गया है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग। सभी तरह के अलाउंस में 3 गुना बढ़ोतरी, 50% लीव को कैश करने, पुरानी पेंशन योजना की बहाली और 30 साल में 5 बार प्रमोशन की मांग की गई है। ये है हमारी लेटेस्ट अपडेट। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।